कहती कि मोदी कितना भी बड़ा टारगेट रख दे, अमित शाह कभी उससे ना नहीं कहते और दोस्ती होनी भी ऐसी ही चाहिए। इस बार 2024 चुनाव में मोदी ने 400 सीटों का टारगेट रखा तो चुनाव से 4 महीने पहले ही अमित शाह ने बीजेपी को 360 सीटों तक पहुंचने का रास्ता तय कर दिया। सूत्र बताते कि जिस दिन मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे उस दिन भले ही बिरला मंदिर में थे, लेकिन उनका दिमाग बिहार की सियासत में उलझा हुआ था। वो ये सोच रहे थे कि नीतीश ने जो तेवर मोदी के सामने दिखाए हैं उसका बदला कैसे लिया जाए और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की कैसे की जाए। उनके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि ईडी के खौफ में तो विपक्ष के नेता पहले से ही बौराए हुए हैं। ऐसे में अगर बिहार की सरकार गिरी तो लालू परिवार का पहला बयान यही होगा कि नीतीश ने अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए ईडी के डर से पाला बदल लिया और नीतीश कुमार ये कह सकते हैं हमने फिर से अंतरात्मा की आवाज सुनी। पर बिहार की जनता हो सकता है कि नीतीश के इस रुख पर भड़क जाए, लेकिन सियासत में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। रामविलास पासवान की तरह ही नीतीश हवाओं का रुख भापना अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो लंबे समय से एनडीए में वापसी की जुगत भिड़ाने में लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी नीतीश का मोदी विरोध। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब मोदी पीएम बने तो नीतीश ने विरोध जताकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़े पर बाद में अलग होकर आरजेडी के साथ चले गए, जिसे बीजेपी नेताओं ने मोदी का अपमान बताया। खुद मोदी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि बिहार विधानसभा में मांझी के खिलाफ नीतीश ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था। इसलिए शाह उन्हें साथ लेने से पहले ये आश्वस्त करना चाहते थे कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े सियासी जानकार कहते हैं कि शाह के सामने कुछ भी कर लो, पर मोदी का अपमान किया, पार्टी लाइन के खिलाफ गए और देश के खिलाफ बात की तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना भी सगा हो। और नीतीश तो कई बार गठबंधन की शर्तों के खिलाफ जा चुके हैं, इसलिए वापसी में इस बार काफी देर हो रही है। पर बीजेपी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर बिहार की 40 सीटें जीतनी है तो नीतीश को साथ लिए बिना यह संभव नहीं हो सकता। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर 39 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां यानी कि एनडीए के खाते में आई थी, जो रिकॉर्ड था। उस चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, एक सीट आने के खाते में गई थी। यानी 2024 चुनाव में भी अगर वो इतिहास दोहराना है तो फिर बीजेपी में नीतीश का होना जरूरी है। अब शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती एलजेपी को एकजुट रखने की है, क्योंकि रामविलास के जाने के बाद ये पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है, जिसमें पहला है चिराग का गुट और दूसरा है पशुपति पारस का। इनकी पार्टी भी अलग हो चुकी है। चिराग नीतीश से चिढ़ते भी हैं, ऐसे में वो मोदी के हनुमान बनकर इस बार क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। पर शाह ने नीतीश को वापस से एनडीए में लाकर यह बता दिया कि सुशासन बाबू चाहे जितना भी विरोध दिखा ले, पर उन्हें भी मोदी पसंद है।